100% 400 पार तो 400 पार। हम पूरे परिवार हैं तो सब घर घर के उनके माने बाल बच्चे हैं, हम लोग हैं। मोदी जी ने जो काम किया वो सब काम अच्छा किया। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में आने वाले 1 जून को मतदान होना है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से इस बार फिर से बीजेपी ने अपने वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद को रिपीट किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन यानी इंडी गठबंधन ने अंशुल अभिजीत को यहां से अपना उम्मीदवार बनाया है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कई लोग हमारे साथ हैं, सीधे बात करेंगे, समझेंगे कौन है पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से किसका पल रहा भारी। इसमें कहीं भी शक नहीं है, रविशंकर प्रसाद जी हमारे जो माननीय सांसद हैं अभी, और फिर से हम लोग उन्हीं को समर्थन दे रहे हैं। आपकी माननीय मोदी जी का नारा है 400 पार, और रविशंकर जी के द्वारा हम लोग को नारा दिया गया है 4 लाख पार। तो हम लोग 5 लाख से विजयी उनको बनाएंगे इस बार। इसमें रिकॉर्ड टूट रहा है फिर। जी, इसमें तो कहीं भी संदेह नहीं है। माननीय रविशंकर जी फिर से इस बार सदन में जाएंगे और जीत कर यहाँ से दिल्ली जाएंगे। आप लोग को भी लग रहा है कि 400 पार का नारा का जो प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं, कितना लग रहा है कि पटना साहिब लोकसभा कहीं से लग रहा है आपको? अब तो पूरे भ्रमण कर रहे हैं, कहीं भी दिखाई दे रहा है कि उस तरह की बात है? 100% 400 पार तो 400 पार। इसमें कहीं से कोई भी शक की गुंजाइश नहीं, कहीं से भी नहीं। आम पब्लिक है, यहाँ लोग लगे हुए हैं, किसे पूछ लीजिए। और जहाँ तक हमारे माननीय सांसद महोदय का है, तो इन्हें तो हमें जीत की नहीं है, हमें मार्जिन की है। ये लड़ाई मार्जिन की है, और हम लोग शुरू से यही कहते आ रहे हैं कि भैया आपको 4 लाख से पार करा के ही रहेंगे हम लोग। जैसे 40 बिहार दे रहा है, कहीं से भी कोई शक नहीं है। बताइए कहीं के बताइए आप, कोई भी आप लोकसभा के बताइए कि वहाँ से हम नहीं जीत रहे हैं। लग रहा है ऐसा आपको कहीं भी? आरजेडी के लोग, शीर्ष नेता ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 5 चरण का चुनाव हुआ और 5 चरण में ही इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। कहने के लिए कुछ भी लोग कर सकते हैं, वो तो समय बताएगा भैया। वो 4 तारीख को ही बताएगा। 4 तारीख को 400 पार। कहीं से भी किसी को भी ये सब नहीं होना चाहिए ना कि हम पीछे हैं, हम आगे हैं। हम आगे हैं और हम आगे रहेंगे, और हम यहाँ 40 से 40 सीट जीत रहे हैं। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र? एकदम जो यहाँ विपक्ष से प्रत्याशी है उनको तो लोग पहचानता तक नहीं है कि कौन है, नाम तक नहीं जानता है, चेहरा की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो वैसे प्रत्याशी को लोग तो वोट क्या, माने उनको देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं। जितना लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे रविशंकर जी हैं, निश्चित रूप से। और रहा बात आपका ईडी गठबंधन का, तो ये तो बिना दुल्हा का बारात जा रहा है। तो पता है आपको भी कि जब बिना दुल्हा का जो बारात जाता है वो मार खा के आता है वहाँ से। तो वो अब भर में नहीं रहे, ये लोग बस केवल गुमराह कर रहे हैं। तो अब गुमराह होने वाला भी बिहार के लोग नहीं हैं। सब लोग समझ गए हैं कि मोदी जी के बड़ा दावा किया जा रहा है कि खटाखट नौकरी मिलेगा, खटाखट पैसे आएंगे अकाउंट्स में। अरे भाई जी, उनका तो कार्यकाल बिहार की जनता ने 17 महीना देखा। जिस तरह से वो अपने आप को कह रहे कि हम नौकरी दे रहे हैं, तो हम तो पूछना चाह रहे हैं तेजस्वी यादव जी से कि आपके पास 5 डिपार्टमेंट था। आप बता तो दीजिए बिहार की जनता को कि आपने 5 डिपार्टमेंट में कितनी नौकरियां दी हैं अपने रहते हुए। और जिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिली है उस डिपार्टमेंट के तो मंत्री जी घर पर बैठे रहते थे। उनका तो रामचरितमानस लगता था कि वो क्या बोलते हैं, नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। वो तो मोदी जी, नीतीश जी का और बीजेपी का था कि वो पहले से स्क्रिप्ट तैयार किया गया था। उस स्क्रिप्ट पर ही मोदी जी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो नौकरियां मिली है वो मिली हैं। इनके मंत्री ने कुछ नहीं किया है, इनके मंत्री तो घर में बैठे रहते थे। प्रधानमंत्री हमेशा अपने भाषण में एक बात कहते हैं कि देश के लोग, बिहार के लोग उनके परिवार है। पटना साहिब के लोग मानते हैं प्रधानमंत्री को? एकदम पूरे परिवार हैं तो सब घर घर के उनके माने बाल बच्चे हैं, हम लोग हैं, समझे ना। और जो हैं अभी देश में नरेंद्र मोदी के ऐसा प्रधानमंत्री आपको नहीं है। इवन की प्रियंका नहीं है, राहुल नहीं है, लालू जी नहीं है, तेजस्वी जी नहीं है। अभी सीखने में उन लोग को कम से कम युग लगेगा। अभी दूध का दांत भी नहीं फूटा है, समझें। और अभी ये जो खड़ा हुए हैं, इनका तो चेहरों हम आज तक नहीं देखे हैं। मीरा कुमार के लड़के हैं, जगजीवन राम के नाती हैं। अब इसके बल पर इनको थोड़ा सा वोट मिले, लेकिन हम तो नहीं समझते हैं कि ये किसी काम के लायक नहीं है। और ये हमारे रविशंकर जी तो सिटिंग MP है, ये हैं,
इस उस बार भी जीता, इस बार भी एकदम 101% जीत रहे हैं एकदम। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के लिए काम हुआ आपके अनुसार, लेकिन आगे और क्या लगता है कि अगर फिर से ये सांसद बनते हैं तो वो कौन से ऐसे काम है जो प्राथमिकता से हो? एकदम होगी। बेरोजगारों के लिए नौकरी है, आप रोड देख ही रहे हैं, मेट्रो सिटी रेलवे बना ही जा रहा है, उसमें नीतीश जी का भी योगदान है, भाजपा का भी योगदान है और हमारे रविशंकर जी भी लगे हुए हैं। जगह जगह छोटे गांव में रोड देखिए बना रहे हैं, नाला का काम करवा रहे हैं, हमारे गर्दनी बाग में भी नाला बना है। तो भाई जो काम करा रहे हैं तो उनका तो तारीफ हम करेंगे ही और आगे भी और करेंगे, समझें। और ये काम जो है आरजेडी वाले से कुछ नहीं है। देखे तो उनको हम 20 साल लालू जी को काकीहीन एकदम, एक भाई से दूसरे भाई को लड़ाई न, और क्या, यही ना काम की ना। लोग कहते हैं कि 6 बजे के बाद वो घर से निकलना सेफ नहीं समझते थे, सड़क नहीं थी। क्या ये सही है? आप लोगों ने तो देखा है लालू प्रसाद यादव का दौर। निकलिए तो तुरंत रिवॉल्वर भिड़ा करके छीन लेता था, औरत को तो सही बेइज्जत करता था, और जो इंसान आदमी था रोड पर निकलता नहीं था, समझे। तो उनको हटाना यहाँ से जरूरी था। और जब देखिए हटी हैं तो आज देखिए बेटी, किसी घर की बहू बेटी जितनी हो, रात रात में 9 बजे 10 बजे घर जा रही है, एकदम निहत्ते घर जा रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अब बाई दिवे कभी भगवान शायद संजोग है, हो गया तो अलग बात है सर, बिहार है, क्या कीजिएगा। लेकिन पहले से तो बहुत सुधार हो गया है और होगा, समझे ना। यहाँ एकदम राम राज हो जाएगा। जब से मोदी जी ने रामलला का स्थापना किया अयोध्या में, तब से हिंदुओं में ये एक गर्व हो गया कि नहीं, ये बहुत भावी प्रधानमंत्री हैं और इसको उन्होंने अयोध्या में करके दिखा दिया। आप लोगों को क्या लग रहा है इस बार 400 पार का नारा कितना सफल हो पाएगा? एकदम 100% सफल होगा। 400 पार और पटना में 4 लाख पार एकदम होगा। क्या लगता है इस बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से फिर से रविशंकर प्रसाद आगे दिख रहे हैं? एकदम 4 लाख पार, 4 लाख मार्जिन से कम जीतेंगे, एकदम कोई रोक नहीं सकता। आप लोगों को क्या लगता है? देखिए, रविशंकर जी तो विजयी हो चुके हैं और यहाँ की जनता ने उनको आशीर्वाद दे चुकी है। अब रही सवाल सिर्फ मार्जिन की लड़ाई, हम लोग को अधिक से अधिक मतदान हो और मतदाताओं को अपने मतदान केंद्र बताने की ज़रूरत है। मतदाता भी तैयार है और हम लोग हर साल जीते हैं और विकास तो दिखाई दे रहा है। आपने अनुभव किया होगा, रविशंकर जी जब सांसद नहीं थे तो पटना डूबता था। पिछले वर्ष पटना डूबा नहीं डूबा। इन्होंने नाला वगैरह पर चिंतन किया और पटना के बेटा होने के नाते और रामलला के अधिवक्ता होने के चलते हम लोग भी गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं, यहाँ की जनता भी गर्वान्वित महसूस कर रही है कि जब उच्चतम न्यायालय में केस चल रहा था उसमें पहला वकील बनने का भी सौभाग्य हमारे सांसद को प्राप्त हुआ है। क्या लग रहा है, मतलब जो 40 की बात हो रही है, क्योंकि पिछले दफे हमने देखा था 1 सीट कांग्रेस ले गई थी, इस बार वो सीट भी बीजेपी के खाते में या एनडीए के खाते में? देखिए, वो 1 सीट 2 सीट का माने नहीं रखता है, लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि हम 40 में 40 जीतेंगे अपने काम के बदौलत, अपने लक्ष्य के बदौलत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के ऊपर। प्रधानमंत्री की जो सपना है और प्रधानमंत्री जो करते हैं, जो दिखता है विश्व में, जो सम्मान भारत का बढ़ा है, उस सम्मान के लिए अभी लड़ाई नाला रोड की नहीं, अभी सम्मान की लड़ाई है और देश की संप्रभुता की लड़ाई है। इन्होंने हम लोगों के बीच, ये जनता के बीच ये गलत मैसेज दे रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग कि हम लोग संविधान बदल देंगे। संविधान तो कांग्रेस ने बदला है, न कि मोदी बदला है। अभी तक कोई संविधान है कोई जिसको मोदी जी ने बदल दिया है? जब 10 साल में उन्होंने नहीं बदला तो अब संविधान बदलते हैं। यादव तो यही कह रहे हैं ना कि भाई फिर से अगर उन लोगों की सरकार बनी तो संविधान पे खतरा है और हमारी सरकार इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो ऐसा होने नहीं देंगे। लालू जी हमेशा जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। लालू जी के राज को जंगल राज का उपाधि दिया गया। लालू जी के राज में कोई बाहर निकलता नहीं था, सामंतियों का राज था। आज भी उनके रैली में, उनके जनमानस में, उनके यहाँ जो भी लोग हैं उसी समाज, उसी मतलब वो सब उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। जो आज सरकार बन जाएगी गुंडा राज हो जाएगा और अमन चैन खत्म हो जाएगा। इसलिए जनता भी जानती है और प्रधानमंत्री के विजन के नाम पर और एक कर्मठ सांसद के नाम पर, रविशंकर प्रसाद एक विद्वान आदमी है
और योग्य आदमी है, इसलिए पटना की जनता जीत रहे हैं। जीत रहे हैं। अच्छा, नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए के साथ उन्होंने वापसी की, आपको लग रहा है कोई इफेक्ट पड़ेगा नीतीश कुमार के आने से? क्योंकि कहा जा रहा है कि कब वो पलटी मार देते हैं, यहाँ के लोग विश्वास ऐसा कोई बात नहीं है। और उनका किया हुआ कार्य अभी दिख रहा है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सभी नीतीश जी का भी कार्य देख रहे हैं हम लोग अच्छा कार्य किए हैं वो भी अपने शासनकाल में, और बीजेपी के साथ रहते हुए तो और अच्छा कार्य किए हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और इसमें कोई शिकवा शिकायत, कोई शक की गुंजाइश कहीं भी नहीं है। मोदी की गारंटी पे पटना साहिब के लोगों को भरोसा है या तेजस्वी के रोजगार वाले दावे में दम है? ये तो हम क्या कहें, मतलब मोदी जी की तो गारंटी 100% है। अब मोदी जी हैं तो मुमकिन है, यही हमारा कहना ये है। भी एक फैक्टर है कि इस बार अयोध्या में जो रामलला का मंदिर बना, आपको लगता है ये भी एक फैक्टर है कि लोग मोदी के तरफ थोड़ा झुकाव महसूस कर रहे हैं? स्वाभाविक है। सनातन धर्म के लोग सभी जुड़े हुए हैं, सभी एक लोग जुड़े हुए हैं, स्वाभाविक है, उसमें कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। सभी लोग को राम के प्रति आस्था है, स्वाभाविक लोग सभी जो जुड़े हुए हैं। आप लोग क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कौन आगे है? रविशंकर प्रसाद जीत रहे हैं। कैसे जीत रहे हैं? जीत रहे हैं कि जैसे कि मोदी जी हमारे देश को मतलब आगे बढ़ाने का काम किया है। मोदी जी की वजह से हमारा पूरा दुनिया में भारत देश का नाम जानने लगा है। हम एक ताकतवर देश के में गिनती आ गए हैं। क्या मोदी जी का वो एक काम आपको बहुत पसंद आया जिसकी वजह से आपने प्रधानमंत्री को समर्थन दिया, रविशंकर प्रसाद को जिताने की बात की? मोदी जी के यही समझ में आया कि देश में शिक्षा नीति बढ़ रही है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाया गया है देश में, एक से एक इक्विपमेंट बाहर से देख के मोदी जी बाहर से देख के विदेश से जो इंडिया में लागू हो रहा है, जैसे कि मेट्रो हो गया, जो हाई स्पीड ट्रेन हो गया, बुलेट ट्रेन आने वाला है, यही सब देश का विकास। गांव की क्या स्थिति है? आप लोग तो गांव जाते रहते होंगे, वहाँ गरीबों को राशन मिलता है? गरीबों को फ्री में राशन मिल रहा है? राशन मिल रहा है, गरीबों को राशन भी मिल रहा है। आप लोग क्या लग रहा है? जी सर, मिल पटना साहिब से कौन आगे? रविशंकर प्रसाद सर, इसमें कहने को बात है सर। रविशंकर नहीं कोई दो राय? कोई दो राय नहीं, अंशुल अभिजीत कोई टक्कर में नहीं है क्या? कोई टक्कर में नहीं है सर। मीरा कुमार के बेटे हैं तेजस्वी यादव, लगातार चुनाव प्रचार। नहीं सर, एकदम आगे चल रहे हैं सर। रविशंकर प्रसाद ही रहेंगे हम लोग का नेता। वर्तमान सांसद है इसलिए कुछ काम भी किया है? नहीं सर, काम भी बहुत सारा काम हुआ है पटना में, बहुत सारा काम हुआ है सर। कुछ काम बताइए, कुछ काम बताइए। सर पुल पुलिया का निर्माण हुआ सर हमारे क्षेत्र में सर, और रोड का भी निर्माण हुआ सर, ये सब अच्छा काम हुआ सर। क्या चाहिए? रोड चाहिए, पुल पुलिया चाहिए, सुविधा, अपना सुविधा चाहिए, और क्या चाहिए? आपको लगता है बेरोजगारी भी एक समस्या है जिसे दूर करना बहुत जरूरी है आज के समय? हाँ, बेरोजगारी भी एक समस्या है, वो नए सांसद से उम्मीद है? उम्मीद है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? एकदम मोदी जी ने जो काम किया वो सब काम अच्छा किया, समझे ना। पाकिस्तान को जवाब दे दी, जो थी तुरंत जो थी हुआ था, हाईजैक हुआ था, जो कौन था वो विंग कमांडर जो उसको छपजी, तो उसको छोड़वा, अभिनंदन पायलट उसको छोड़वा दी। और सबसे बड़ा इनका दो महत्वपूर्ण काम हमको लगता है क्या, कि कोरोना पर इन्होंने विजय प्राप्त किया। कोरोना ऐसा बीमारी को इन्होंने खत्म कर दिया। वैक्सीन पे भी बहुत राजनीति हुई थी बीच में। नहीं तो जो किया है ना रहता, हाँ जो किया है ना, तो अपने आप को भुगत रहा है, समझे ना। वैक्सीन क्या, अरे लोग का जान बचा दिया, यही कम बड़ी बात है। और दूसरा काम जो 5 लाख रुपया जो इलाज के लिए इन्होंने फ्री हर हॉस्पिटल में जो इंतजाम किया है, बहुत नर्सिंग होम है आयुष्मान के तहत, ये आज तक आपको ना कांग्रेस की सरकार ना आरजेडी की सरकार, कोई सरकार आज तक दी? इंदिरा गांधी दी? कभी नहीं दी। हाँ, लेडी वो अच्छी थी, एडमिनिस्ट्रेशन जानती थी, लेकिन मोदी जी ने हर काम को करके दिखा दिया। रामलला हो, कोरोना हो, ये आपका 5 लाख का ये हो, और भी बहुत सारे काम है, मैं कितना का। हाँ, शौचालय, हाँ शौचालय बहुत। आप लोग क्या लग रहा है इस बार पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र से कौन आगे? रविशंकर प्रसाद जी फिर से जीत रहे हैं रविशंकर प्रसाद। फुल भारी मतों से। पटना साहिब में और क्या विकास का जरूरत है जिससे लोग थोड़ा और? बहुत सा विकास हो चुका है, और कुछ जो हल्का फुल्का बाकी है वो भी होगा, लाइन में लगा हुआ है। लाइन में लगा हुआ है, वो विकास होगा। इंडिया गठबंधन के भी यहाँ से प्रत्याशी हैं अंशुल अभिजीत, वो भी दावा किया जा रहा है कि भाई एक बार मौका तो दे पटना। उनको कोई मौका नहीं मिला, उनको तो पहचानता नहीं है कोई पटना में।
उनको तो कोई पहचानता तक नहीं है कोई। 40 लोकसभा क्षेत्र में लगातार हम वहाँ पहुंचे थे, लोगों से बातचीत हुई। बहुत जगह ऐसा फैक्टर काम कर रहा है, जो स्थानीय हैं, बाहरी हैं, तो लोग कह रहे हैं कि बाहरी वाले लोग जो हैं वो यहाँ से जीतने वाले नहीं हैं, जो स्थानीय यहाँ के प्रत्याशी हैं, जो लगातार यहीं के रहें, वो जीत रहे हैं। ये वो फैक्टर यहाँ काम कर रहा है। वैसा फैक्टर काम कर रहा है, वैसा फैक्टर बाहर में ऐसा काम नहीं कर रहा है पटना में, लेकिन इनका अभिजीत जी का फैक्टर काम कर रहा है, क्योंकि बाहर के इनका फैक्टर काम कर रहा है। कोई उनसे टक्कर नहीं है। कोई टक्कर, नथिंग, जीरो। अच्छा, मोदी जी को परिवार मानते हैं आप? बिल्कुल 100% मोदी परिवार 400 पार और मुमकिन है। कुछ सा मोदी की गारंटी का क्या है? गारंटी, फुल गारंटी, हर चीज का गारंटी मिल रहा है और आगे मिलेगा भी हम लोग को। उनसे फुल सेटिस्फाइड हैं हम लोग, फुल सेटिस्फाइड। फुल पटना साहिब के लोग हैं। लोग बिहार संग मोदी, मोदी संग बिहार, ठीक है। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। रविशंकर जी कौन है? अंशुल जी तो हम लोग पहचान ही नहीं। इंडिया अलायंस है यहाँ के उम्मीदवार। उनको तो हम लोग सिर्फ पेपर में ही नाम सुने हैं कि अंशुल अभिजीत कोई है, लेकिन हमारे माननीय रविशंकर प्रसाद जी का उनसे कहीं कोई टक्कर नहीं है, दूर दूर तक। हम लोग का सिर्फ मार्जिन का। उनकी माँ मीरा कुमार कह रही हैं कि भाई नौजवान है अंशुल अभिजीत, मौका तो मिलेगा पटना साहिब से इस बार। ठीक है, नौजवान है, नौजवान होने से नहीं ना होता है, नौजवान तो हम भी हैं, तो ऐसा नहीं है। अनुभव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। जैसे आप कह रहे हैं रविशंकर जी पटना के हैं, पटना के रवि, तो ये यहाँ को बखूबी जनता को जानते हैं, बखूबी इन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है, देख लीजिए हमारे बगल में ही नाला का निर्माण हो रहा है, उसमें भी रविशंकर जी का योगदान है, माननीय नीतीश जी के सहयोग से वो। कोरोना काल में रविशंकर प्रसाद ने पटना साहिब अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कैसा काम किया? बहुत बढ़िया। तो यहाँ के स्थानीय हैं, देखा होगा आप लोगों ने उनका काम। और रविशंकर जी तो यहाँ पे बहुत, जैसे वैक्सीन का उन्होंने सब लोग को उपलब्ध कराया, राशन उपलब्ध कराई, बहुत ऐसे कार्य है जो उन्होंने कोरोना काल में रविशंकर बाबू हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन दिए और गरीब तबका तक के घर घर में जाकर राशन और उनको व्यवस्थित करने का काम किया। कोरोना काल में घूम कर सबको सुरक्षा देने का काम किया। और आज के डेट में नीतीश, आज लालू जी की बात आप बोल रहे थे, थोड़ा देर पहले आप चर्चा हमसे कर रहे थे, लालू जी की सरकार में कितनी नौकरियां मिली है? आप बिहार के आप मीडिया हैं, चौथा स्तंभ में आपको माना जाता है, और हमको नहीं लगता है कि बिहार का विकास लालू जी की सरकार में हुई है। अगर लालू जी के बिहार का विकास हुआ है तो एनडीए शासनकाल में हुआ है। एनडीए शासनकाल में लोगों को बेटी बहन पढ़ने लगी है, बेटियां बढ़ने लगी है। यहाँ की सरकार जो है, बिहार सरकार, राज्य सरकार, वो अस्थिर दिखती है। आपको ऐसा लगता है? तेजस्वी ने विधानसभा में कहा था कि मोदी जी गारंटी लेंगे कि नीतीश जी नहीं पलटेंगे। फिर देखिए, नीतीश जी विद्वान आदमी हैं, वो पलटे नहीं हैं, लोग पलटा है। वो कहाँ पलटे हैं? वो तो सिद्धांतवादी हैं। नीतीश कुमार की तुलना किसी नेता से मत करिए, एक विकास पुरुष हैं और नीतीश कुमार सच्चे बिहारी हैं। उसी तरह से रविशंकर प्रसाद भी सच्चे पटनावासी हैं। पटना के एक एक गली को रवि जी जानते हैं, एक एक विकास को जानते हैं, और सारे नगर आयुक्त से लेके सारे विधायकों से मिलकर पटना को सुंदर बनाने में जो सब सहयोग किए हैं, उसको पटना की जनता वोट के द्वारा यह आशीर्वाद देकर उन्हें 4 लाख पार करके विजयी बनाने का काम करेगी, जो 4 तारीख को दिखाई देगा। मोदी की गारंटी पे पूरा भरोसा पटना साहिब? 100%, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। 100%। अब मोदी जी हैं तो गारंटी है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पिछली बार तो 1 सीट कांग्रेस को मिला था, लेकिन इस बार टक्कर ऐसा है कि कम से कम 32 सीट एनडीए को आएगा और 8-9 सीट इंडिया अलायंस में जाएगा। कहीं से भी कोई नहीं दिख रहा है, कहीं भी नहीं दिख रहा है। कहने के लिए कहने दे दीजिए, लोगों को समय बताएगा। और ये 4 तारीख को देखिएगा क्या होगा। 4 तारीख को क्या नतीजे? 4 तारीख को 40 बिहार में 40 सीट लेके हम आ रहे हैं, और देश में 400। देश में 400 वही लग रहा है, 400 पार रहेगा। मोदी जी जो बोल रहे हैं वो हो रहा है। पक्का गारंटी है, फुल गारंटी। आप मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी जो बोलेंगे वो हम लोग करेंगे।
मोदी है तो जय श्री राम। बिल्कुल, देखिए पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में इस वक्त हम मौजूद थे और यहाँ के स्थानीय लोगों ने पटना साहिब के वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद का समर्थन किया और ये कहा है कि बिल्कुल वो यहाँ से आगे दिखते हैं। जो 5 सालों में उन्होंने काम किया है वो बिल्कुल सराहनीय है। और एक बार फिर से अंशुल अभिजीत यहाँ से कोई टक्कर में नहीं है, कोई फाइट नहीं है, लेकिन रविशंकर प्रसाद यहाँ से चुने जाने वाले हैं। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24।